नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल से देख ही लिए होंगे कि हम लोग जो रजिस्ट्री करवाते हैं, चाहे वो सेल डीड हो, अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो उसमें सेल डीड तैयार किया जाता है, जिसे हिंदी में विक्रय पत्र कहते हैं, केवाला कहते हैं। अगर हम लोग किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, दान में किसी को कोई सामान दे रहे हैं, चाहे ज़मीन हो या और कुछ भी हो, तो उसके लिए गिफ्ट भी तैयार किया जाता है। अगर किसी को कोई सामान, कोई मकान हो या कुछ हो, ज़मीन हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी होगा, उसको तो हम लोग लीज पर दे रहे हैं, तो उसके लिए लीज तैयार किया जाता है। अगर ज़मीन का अक्सर देखेंगे कि बदले होता है, इस ज़मीन के बदले अगर दो आदमी है तो आपस में ज़मीन का एक्सचेंज कर लेते हैं, बदलेन कर लेते हैं कि यहाँ वाली तुम रख लो, वहाँ वाली हम रख लेते हैं, तो इसके लिए एक्सचेंज डीड तैयार किया जाता है। अगर कोई वसीयत हो तो इसको विल अंग्रेजी में करते हैं, तो वसीयत तैयार कराना है तो वसीयत में भी और उसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो बढ़िया रहता है रजिस्ट्रेशन के, तो उसके लिए विल तैयार किया जाता है। तो अगर इस सब में मान लीजिए कि हम लोग तैयार करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 50% लोग इसमें चूक कर जाते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में या भरोसे कर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, निबंधन कार्यालय में, तो उसमें जब हम लोग जो सेल डीड भी आपका एक्सचेंज डीड हो या आपका लीज डीड हो, तो कोई भी डीड है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में साइन कर देते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते नहीं हैं। अगर हम लोग उसको इतना जल्दीबाजी में उसको मतलब बस देखा हाँ ठीक ही होगा, साइन कर दिया, और उसमें आ करके बैठे हुए हैं, हाँ अब तो उसको रजिस्ट्री हो गया और तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो, अगर उसमें कोई गलती है, आपने उसमें पकड़ा नहीं, कुछ दिन हो गए, हो सकता है कि बहुत जल्दी पकड़ ले, महीने 2 महीने बाद, 15 दिन के बाद पकड़ ले, या कोई जानकार व्यक्ति उसको देखा और देखने के बाद उसको पकड़ा, आदमी कहता है कि अब क्या होगा, अब तो रजिस्ट्री इतना पैसा लगा, सब कुछ लगा, अब क्या होगा, अब इसमें सुधार कैसे होगा। देखिए ये समस्या लगभग लोगों के संग है कि इसमें सुधार कैसे। और अक्सर ज़मीन खरीदने के मामले में तो आदमी कर ही देता है, किसी को कानों कान खबर लगने नहीं देता है कि अगर कोई अगला जान जाएगा तो उस पार्टी को पैसा दे करके ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो या अगर वो कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगा है और उसको सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ते के चक्कर में ले लेता है, वो समझता कि चलो तो हो गया। लेकिन अगर उस डीड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई गलती है, तो जो है उसमें आपको ज़्यादा मतलब कि आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दूं कि आपने जो रजिस्ट्री करवाया है, सेल डीड बनवाया है, गिफ्ट डीड बनवाया है, एक्सचेंज डीड बनवाया है, लीज डीड बनवाया है, या विल तैयार करवाया है, वसीयत तैयार कराया है, उसमें सुधार हो सकता है क्या? देखिए अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो गलती किस प्रकार की है। अगर गलती जो है मामूली सा गलती, तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है क्या? मान लीजिए कि अगर नाम के स्पेलिंग में कुछ गलती है, या एक ही बात को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, या किसी का खाता नंबर में मतलब खाता नंबर ही गलत है, खेसरा नंबर ही गलत है, रकबा गलत है, चौहद्दी गलत है, तो गलती तो किसी प्रकार की हो सकती है, बहुत कुछ है गलती में। या जो आपका जो प्लॉट है उसमें जो नक्शा दिखाया गया है उस प्लॉट का वो गलत है, तो मतलब इस प्रकार की कुछ गलती है तो क्या सुधारा जा सकता है क्या? देखिए अगर ऐसी कोई गलती है जिससे जो पहले का जो डीड था उसके डीड के मूलभूत स्वरूप में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब ऐसा कुछ आप उसमें चेंज ना करवाना चाहते हैं जिससे उस डीड की प्रकृति ही बदल जाए, उस डीड का स्वरूप ही बदल जाए, तो वैसा मतलब उस प्रकार का जो है उस जो है आपका उसमें सुधार नहीं हो सकता है। एक चीज़ और है कि अगर ये गलती जो है आप 1 साल के अंदर अगर पकड़ लेते हैं, साल भर, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना के अंदर अगर आप पकड़ लेते हैं, तो इसके लिए प्रतिमा रजिस्ट्री कहते हैं लोग, बहुत लोग इसको सुधार विलेय कहते हैं, बहुत लोग इसको जो है आपका रेक्टिफिकेशन डीड कहते हैं। तो ये इसे
अमेंडमेंट डीड कहते हैं, बहुत लोग इसे करेक्शन डीड कहते हैं, मतलब इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सुधार विलेख, रेक्टिफिकेशन डीड, अमेंडमेंट डीड, करेक्शन डीड, कन्फर्मेशन डीड, तर्तीमा रजिस्ट्री, मतलब ये बहुत नामों से जाना जाता है, कोई इसको अलग अलग नामों से बोलता है। तो ये सभी चीज़ें एक ही हैं। मतलब 1 साल के अंदर अगर हो, हर एक राज्य में इसका टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकता है। हर एक राज्य किसी राज्य में 1 साल है तो किसी में 9 महीना भी हो सकता है, किसी में 6 महीना भी हो सकता है। ये आप अपने राज्य के किसी लॉयर से बात करके देख लीजिएगा कि सुधार कितना का होता है, लेकिन हर एक राज्य का इसका अलग अलग है। ये सभी राज्यों में एक नहीं है। तो 1 साल के अंदर होना चाहिए, किसी में 1 साल है, किसी में 9 महीना है, किसी में 7 महीना है। तो सुधार करने का समय सीमा है, क्योंकि किसी भी चीज का मतलब एक लिमिटेशन एक्ट के तहत भी समय सीमा निर्धारित किया गया है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। 1 साल पहले का फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई का एक जजमेंट है, जस्टिस शर्मिला देशमुख जी ने 38 साल पुराने रजिस्ट्री को रेक्टिफिकेशन करने का आदेश दिया था। तो मतलब ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था, हाई कोर्ट तक मामला गया था। तो आप इसे जल्दी से जल्दी सुधार करवा लें। हाँ, इसमें दिक्कत एक और भी आती है। तो मान लीजिए कि आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस पार्टी से आपने वो चीज़ लिया है वो पार्टी आपको सहयोग नहीं कर रही है, आपको समय नहीं देना चाहती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर जिस पार्टी से आप लिए हैं वो पार्टी आपका सहयोग नहीं कर रही है, समय देना नहीं चाहती है, या उनके पास समय भी नहीं है, हो सकता है उस पार्टी के पास समय भी ना हो जेन्युइन रूप से, या ज़्यादा समय बीत गया तो जिससे आप खरीदे थे वो पार्टी ही नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, फिर क्या होगा? या वो पार्टी जानबूझ के आपको वो कर रही है कि नहीं करना है, आपको झाँक रखना है। देखिए, पहला केस है कि अगर पार्टी से आप उनको मनाने का प्रयास कीजिए, अगर फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो एक लॉयर के माध्यम से उनको नोटिस भिजवा दीजिए। अगर नोटिस के माध्यम से भी वो नहीं सुन रहा है, अगर वो लॉयर से आपने नोटिस भिजवाया और नोटिस के माध्यम से भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपका एक ही रास्ता है कि आप अदालत की शरण जो जाएं। अगर न्यायालय को ये लगेगा कि वाकई में आपने जो गलती किया था वो मतलब कि अनजाने में हो गया और वो जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, तो अदालत जो है इसमें रेक्टिफिकेशन का आदेश दे सकती है। लेकिन ये अदालत के मतलब निर्णय के ऊपर है, अदालत को ऐसा लगेगा तो। और दूसरा केस में समझ लीजिए कि अगर बेचने वाला इस दुनिया में नहीं है, तो सुनिए, अगर कोई इस दुनिया में ही नहीं है तो रेक्टिफिकेशन करने कैसे आएगा? तो उसका जो वंशज हैं, जो लड़के हैं, जो वारिस हैं, वो लोग आ सकते हैं। अगर मतलब कोर्ट ने जो है आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, अगर वो लोग राजी हैं तो कोर्ट जाने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ही नहीं बनता, कोर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें एक प्रॉब्लम और फंसती है। मान लीजिए ठीक है, वो पार्टी दोनों सब कुछ हो गया, वो लोग तैयार भी हो गए और आपने फिर गलती कर दी। मतलब इस लापरवाही का कोई मतलब सीमा ही नहीं है कि गलती पे गलती आप किए जा रहे हो। पहली बार आपने केवाला बनाया तो उसमें गलती, दूसरी बार आपने रेक्टिफिकेशन के लिए तर्तीमा डीड तैयार किया, उसमें भी गलती कर दिया, और दूसरी बार गलती कर दिया। अब क्या होगा? 2 बार गलती कर दी। तो इसमें अब तीसरी बार जो है फिर से रेक्टिफाइड डीड बनेगा, तर्तीमा रजिस्ट्री होगी, जिसे सप्लीमेंट्री रजिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये चीज़ तैयार किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रजिस्ट्री। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाएं तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि एक लॉयर के ले ले, एक लॉयर रखिए, एक वकील रखिए जो इस विषय में काफ़ी जानता हो। एक दिन का आपको उसका चार्ज लगेगा, एक दिन का फीस लगेगा, चाहे वो 1000 मांगे, 2000 मांगे, जो भी मांगे। इस अदालत के चक्कर लगाने से तो आप बच जाओगे, मेरा सलाह ये है। और जो भी वो डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं डीड में, उससे आप बारीकी से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसको चेक कीजिए कि उसमें नाम सही है कि नहीं है, उसमें नाम के स्पेलिंग सही है कि नहीं है,
आधार कार्ड नंबर सही है कि नहीं है, पैन कार्ड नंबर सही है कि नहीं है, खाता नंबर सही है कि नहीं है, केसरा नंबर सही है कि नहीं, एनआईडी सही है कि नहीं है, जो उसमें नक्शा दिया गया है वो सही है कि नहीं है। मतलब सब कुछ बहुत बारीकी से चेक कीजिए, जल्दीबाजी में कुछ मत कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। तो जांच पड़ताल करके लीजिए, सब कुछ जांच पड़ताल के लीजिए, क्योंकि एक एक पैसा कमाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और पैसा भी लगाओगे, कोर्ट के चक्कर भी लगाओगे, एक कतई किसी मतलब कि ये सही बात नहीं। इतना जल्दीबाजी मत करिए कि फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही बताना था कि ततीमा रजिस्ट्री, रेक्टिफाइड रजिस्ट्री, अमेंडमेंट रजिस्ट्री, इस सब के माध्यम से मतलब कि रेक्टिफाइड तो होता है, लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ज़्यादा गलती हो तो उसके लिए री रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और जो वो मेरे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी होता है, उस पर मैं आपको मतलब कि सतर्क करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। नमस्कार।